मध्य प्रदेश में बीजेपी करणी सेना की नई जुगलबंदी देखने को मिल रही है। राजपूतों से जुड़े संगठनों की 21 सूत्री मांगों को सरकार ने फाइनली मान लिया। अब नए सियासी समीकरण में सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इससे कैसे पार कर पाएगी। सरकारें राजपूत ही हटाते हैं, राजपूत ही बिठाते हैं। नहीं पसंद आई, हटा दी। ये गर्जना एमपी के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए है। एमपी की धरती से तो बस आंदोलन का ऐलान किया गया है। दरअसल सालों से जिन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजपूतों से जुड़े संगठन सड़कों से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें सीएम शिवराज ने एक झटके में मान लिया। सालों बाद पूरी हुई यही मांग अब दूसरे प्रदेशों के लिए गले की हड्डी बनी जा रही है। तो आज मां पद्मावती का यहाँ स्मारक मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल में बनने जा रहा है और हमारी काफी दिनों से ये मांग थी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की और अन्य संगठनों की ये भूमि पूजन हुआ है, हमें बहुत खुशी हो रही है। इधर बीजेपी नेता दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे ही फैसले लेने की नसीहत दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि राजपूतों को अगर किसी ने प्रताड़ित करने का काम किया है तो वो बीजेपी ही है। भारतीय जनता पार्टी तो समेकित विकास, हर वर्ग के विकास और हर वर्ग के कल्याण की बात करती है। भोपाल में अगर राजपूत समाज को किसी ने जमीन दी तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दी। ये तो केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है इनको। राजपूत समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसी ने किया थी भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण और सवर्णों के मुद्दे पर अक्सर गर्म रहने वाला मध्य प्रदेश और सालों पुरानी राजपूतों की पूरी होती मांग, ये मसले चुनावी साल में बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। तो राजपूतों से जुड़े संगठनों की मांगे मानकर शिवराज सरकार एक कदम आगे तो बढ़ गई है। इसके सियासी असर की स्थिति को समझते हैं। असल में ऐसे तमाम वर्ग और संगठन जिनकी मांगे सालों से पूरी नहीं होती, चुनावी साल में ये जोर शोर से उठाई जाती है। ऐसा ही करणी सेना ने किया तो बीजेपी सरकार ने भी हामी भरते हुए बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचा है। इस जुगलबंदी से कांग्रेस को झटका जरूर लगा है और कांग्रेस वोट बैंक में लगी सेंध की क्या काट निकालेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। हालांकि दूसरे राज्यों में भी सरकारों के ऊपर ऐसी मांगों को मानने का प्रेशर रहेगा। हाल ही में उमा भारती ने लोधी समाज के सम्मेलन में वोट देने को लेकर उनको उनकी मर्जी से फैसला लेने की बात कही थी, आपको ध्यान होगा। इस बयान के भी अलग अलग मायने निकाले गए थे। जाहिर है चुनावी साल है तो समाज के नेता और संगठन अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं।